शहाबुद्दीन साहब का परिवार राजनीति से बहुत दूर चला जाए। इस क्राइम के दुनिया में लोग ढाल रहे हैं, ये गलत बात है, इसका मैं विरोध करता हूँ। फेसबुक चल रहा है, उसमें कहीं ओसामा साहब का फोटो नहीं। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं दरोगा प्रसाद उर्फ पहलवान जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दरोगा प्रसाद उर्फ पहलवान जी शहाबुद्दीन साहब के करीबी नेताओं में से हैं और आप हमेशा देखते होंगे कि हिना साहब का कोई भी कार्यक्रम हो ये वहां मौजूद रहते हैं। आज इनसे बात करेंगे जिस तरह से ओसामा साहब का नाम FIR में आया है और जिस तरह से ओसामा साहब को फंसाया जा रहा है इनसे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरे तरफ से आपको भी हार्दिक स्वागत है और बार बार हृदय से आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आकर के आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ओसामा साहब को फंसाया गया है ये और उन पे FIR हुआ है। हम तो अपने तरफ से ही जरूर कहेंगे कि ओसामा साहब आज के दिन में अच्छे इंसान, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको इस क्राइम के दुनिया में लोग ढाल रहे हैं, ये गलत बात है, इसका मैं विरोध करता हूं, हमेशा विरोध करते रहूंगा। काहे कि हम देखे हैं कि जो फेसबुक चल रहा है उसमें कहीं ओसामा साहब का फोटो नहीं है और ना वहां वो गए हैं, तो हम तो बार बार इस बात का निंदा करेंगे। क्या लगता है ये पारिवारिक झगड़ा है और पारिवारिक झगड़े में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र का नाम आना कितना ही निंदनीय हो सकता है? ये एकदम गलत बात है, उनका नाम इसमें आना गलत है। या ये जो लोग कह रहे हैं कि आकर के कहे कि हम शहाबुद्दीन सारे संबंधी हैं, तो कौन नहीं जानता है कि शहाबुद्दीन साहब के आप लड़का हैं। तो शहाबुद्दीन साहब के लड़का को परिचय देना क्या जरूरी था जो वो परिचय देंगे कि हम शहाबुद्दीन साहब के लड़का हैं। वो तो बहुत पुराने संबंधी लोग हैं और नया भी संबंध हो गया है उनके यहाँ, तो काहे का परिचय देंगे। वो उस दिन थे दिल्ली में और यहाँ उनको फंसाया जा रहा है। तो मैं इस फंसाने वाले व्यक्ति को मैं बार बार निंदा करता हूं अपने तरफ से और प्रशासन से मांग करता हूं कि उनको इसमें नहीं फंसाया जाए और उनको FIR से उनको निकाल दिया जाए। आखिर क्यों बार बार ओसामा ही साहब को टारगेट किया जा रहा है? इसके पूर्व ही 2-3 FIR में भी उनका नाम आया था। कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण, हम तो इसका बगावत करते हैं कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनको लोग फंसाना चाहते हैं और कुछ लोग छुटपुटिया नेता भी लोग ऐसे ऐसे भाषा बोल देते हैं कि उनको चाहते हैं कि राजनीति से बहुत दूर चले जाए। क्या लगता है जिस तरह से नज़दीक लोकसभा चुनाव आ गया है और ओसामा साहब के जो फैन फॉलोइंग है सिवान के युवाओं में बहुत ही बढ़ चुका है और एक तबका था कि ओसामा ही साहब को चुनाव लड़ाने की बात करता था जो युवा हैं, तो क्या लगता है ओसामा साहब को फंसा कर उनका ग्राफ गिराना चाहते हैं लोग? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोग जो नवजुवक लोग सटे हुए हैं वैसा सब लोगों का नियत साफ नहीं है। वो लोग सारे लोग, कुछ लोग ऐसे लोग सटे हुए हैं लोग जो जानते हैं कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार राजनीति से बहुत दूर चला जाए। हम तो इसका विरोध करते हैं कि भाई बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि हिना साहब और ओसामा साहब के साथ रहने वाले कुछ लोग उन लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं और उनको चाह रहे हैं कि वो राजनीति से दूर हो जाए। एकदम हम लोगों को देखने में आता है, कोई कहता है जो हम न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल करने के बाद इसी एथी में बहुत लोगों का नाम तो नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन इसी में देखते हैं कि आज लिख रहा है कि हम राजद नेता हैं। तुम राजद नेता है तो ऐसे ऐसे भड़काऊ बोली राजद में फाक करने के लिए बोली क्यों बोल रहा है? कड़ी को तोड़ना नहीं चाहिए, कड़ी को जोड़ना चाहिए। तुम अगर वफादार है शहाबुद्दीन साहब के परिवार के तो उस कड़ी को तुम जोड़ने वाली भाषा को प्रयोग करो, तुम तोड़ने वाला भाषा क्यों बोल रहा है? यानी आप कह रहे हैं कि कुछ नेता है जो राजद और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बीच फर्का फैलाकर वो अपना राजनीति कर रहे हैं। एकदम यही बात हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये मंशा है कि उनमें और हमारे राजद परिवार में टेंशन हो, फ्रिक्शन हो, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। तो क्यों वो ऐसा करना चाहेंगे? आखिर वो भी तो साहबवादी ही अपने आप को ना साहबवादी नहीं है, वो अवसरवादी है, साहबवादी नहीं है। साहबवादी जो लोग होंगे तो RJD से उनको कभी भी नहीं चाहेंगे कि हट करके रहे।
आरजेडी को मजबूत करने के लिए बात करेंगे, और कहीं से कोई खाई भी होगा तो उसको जोड़ने के लिए वो बात करेंगे। लेकिन ये लोग जोड़ने के लिए बात नहीं करते हैं, तोड़ने के लिए बात करते हैं। टीना साहब से हमारे सहयोगी द्वारा बात किया गया फ़ोन से, तो उन्होंने साफ कहा कि ओसामा साहब उस दिन सिवान मौजूद नहीं थे, उनको फंसाया जा रहा है। तो आप भी यही कह रहे हैं, तो कोई सबूत है आप लोग के पास? वही जो भेज रहे हैं लोग फेसबुक पर, तो वो लोग नहीं रहा है कि ओसामा साहब का चेहरा उसमें कहीं नहीं है। तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा? अगर ओसामा साहब जाकर के कार्बाइन चलाते वहां, तो उनका फोटो लौकता कि नहीं लौकता? जेसीबी का फोटो लौक रहा है, वहां के लोगों को फोटो लौक रहा है, तो हम कैसे कहेंगे ओसामा साहब वहां रहे हैं? ओसामा साहब दिल्ली में रहे हैं, अपने परिवार के साथ में है, उनके पत्नी डॉक्टर है, और ये भी वकील, बड़े वकील है, तो ये तो अपने परिवार के साथ दिल्ली में थे। तो मैं तो इस बात का निंदा करता हूं कि बराबर इन लोगों का टॉर्चर किया जाता है, ये केस में फंसा करके, और इन लोगों को राजनीति से दूर किया जाए। अच्छा, आप लोग ओसामा साहब से मिलते रहते हैं आप, तो क्या लगता है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जाकर झगड़ा वगड़ा कर सकते हैं? ना ना, हमको जानने में ऐसा तो सीधा सपाटा लगते हैं, और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जा करके झंझट करेंगे। अगर झंझट के बात होगा तो हम लोग जानते नहीं, बातचीत के द्वारा उड़वाया जाता बात। दोनों आदमी जो पटीदारे हैं, पटीदार में जा करके गोली थोड़े चलवाया जाएगा, जा करके समझौता करा दिया जाएगा अगर ऐसा बात होगा तो। है आपको क्या लगता है, इसमें क्या कोई विपक्षी पार्टी का भी साजिश हो सकता है? एकदम हो सकता है, वो कॉन्टेक्ट रखा होगा विपक्षी पार्टी जो फंस जाए। और बहुत नजदीकी बात बतियाने से नहीं न होगा, बात से नहीं होगा, काम से होगा। जो काम जो करेगा वही आगे रहेगा। और काम के लिए हम बार बार कहते हैं कि काम द्वारा भाई आप लोग दाबिए। जैसे हम लोग के सिवान जिला के गांधी कहे जाने वाले अवध बिहारी चौधरी को हम लोग कहते हैं, बहुत मानते भी हैं, गांधी हम लोग नाम भी रखे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सत्ता में आए हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पहले से बदल गए हैं। सुन करके मुझे दुख लगता है कि बदल गए हैं। कहाँ बदले हैं? जहां जो लोग बुलाता है, जहां जो करता है, हो सकता है कि बहुत बिहार भर का उनको अगर भीड़ है, बिहार भर को देखना है, तो किसी बात में मिस हुआ हो तो इससे तो सुन करके हम लोगों को दुख लगता है। ये बात कर रहे हैं, कुछ मनमुटाव कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। चौधरी जी को जितना लोग अटांग पटांग बोल रहे हैं, वही समुंदर है जो आज उनका भी इन लोगों का नाता बीच में राजनीतिक लोग तोड़ना चाहते हैं, उनसे भी। लास्ट में आप जिला प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे? जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे जो FIR से उनका नाम निकाला जाए और उनको बरी किया जाए।